अब देखो हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई डी टी माइनस 2y इज इक्वल टू 3 cos टी टी माइनस 11 sin 3t बाय 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है y एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे t आता है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 y इज 0 एंड डी वाई डी टी जो है वो 6 है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे भी दिया जा सकता है। अब देखो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे इस वाले फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम वापस, दो बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो y डबल डैश टी प्लस y डैश टी माइनस 2y इज इक्वल टू 3 cos 3t माइनस 11 sin 3t, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, y 0 इज 0 एंड dy dt दे रखा है, ठीक है, यानी कि y डैश ऑफ एट t इज इक्वल टू 0 और 0 इज 6, ठीक है। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया ताकि हम सिर्फ इसी फॉर्मूले को देख के इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाइंग लाप्लास बोथ साइड्स, अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, लाप्लास ऑफ y डबल डैश टी, ठीक है, प्लस लाप्लास ऑफ y डैश टी, ठीक है, माइनस 2 लाप्लास ऑफ y टी, ठीक है। y को बस मैं y टी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि y को हम y टी भी तो बोल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे जैसे y डैश को y डैश टी बोल रहे हैं, तो y को हम y टी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट इज इक्वल्स टू, अब हम राइट हैंड साइड का लाप्लास निकालेंगे, तो हम लाप्लास अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो cos 3t का लाप्लास क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3s एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस साइन वाला निकालते हैं, अच्छा माइनस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस 11 ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। साइन 3t का क्या हो जाएगा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया। अब देखो l y डबल डैश टी है ना, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एस स्क्वायर l ऑफ y ऑफ t, ठीक है, माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0, ठीक है। उसके बाद ये लिखेंगे, इसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एस एल ऑफ वाई ऑफ टी, ठीक है, माइनस वाई 0, उसके बाद माइनस 2l वाई ऑफ टी, ठीक है। और जो भी आर एच एस है उसे अभी हम बस ऐसे, मैंने आर एच एस लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। ऑल राइट, अब क्या करते हैं, जो भी लाप्लास वाले टर्म है उसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर, उसके बाद प्लस एस, उसके बाद माइनस 2, ठीक है। और आर एच एस क्या हो जाएगा, 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 11, यानी कि 33 लिख देते हैं इसे सीधा, ठीक है। 33 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, उसके बाद जो बच गया उसे वहां ले जाते हैं। अच्छा, y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दे, y 0 को सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। ऑल राइट, वाई डैश 0 क्या हो गया, 6 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा, तो यानी कि प्लस 6 आएगा यहाँ पे। और कुछ बचा, हाँ नहीं, ये इसमें से तो हमने कॉमन ले लिया, ये बचा, ठीक है, ये तो 0 है, ठीक है, हटा दो, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ऑल राइट। अब हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2 है ना, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस एस माइनस 2 लिख सकते हैं, एस कॉमन ले लेते हैं, एस प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, एस प्लस 2, यानी कि एस प्लस 2 और एस माइनस 1 आ गए इसके फैक्टर, ठीक है। तो हम इसको एस प्लस 2 एस माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ वाई टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा इसमें डिनोमिनेटर तो सेम है, अच्छा ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसे ऐसे लिख देते 3s माइनस 11, ठीक है, और नीचे आ गया एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। और हम इसे अलग टर्म ले रहे हैं, तो इस एलसीएम लेंगे तो 6 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो हम ये वाली फॉर्म में आ गए, एल ऑफ वाई टी इज एफ एस, ठीक है।
तो हम क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग लाप्लास इनवर्स या फिर इनवर्स लाप्लास बोथ साइड्स। तो जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो क्या आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ ये जो भी लिखा हुआ है 3s-11 प्लस 6s² प्लस 9 अपॉन s² प्लस 9। यहाँ पे देखो मैं s-1 और s+2 लिखना भूल गया था, ठीक है, तो वो भी आएगा। अब देखो न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखो हम ना s-1 पहले लिखते हैं, फिर s+2 लिखते हैं, फिर s² प्लस 9 लिख देते हैं, क्योंकि हमने उसी फॉर्म में जो है बाकी क्वेश्चंस करे, ठीक है, उसी फॉर्म में हमने फॉर्मूला देखा था, तो हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, s-1 s+2, ठीक है, और s² प्लस 9। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन s-1 प्लस b अपॉन s-2 प्लस cx प्लस d अपॉन s² प्लस 9। ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे मैं s-1 और s+2 लिखना भूल गया था, ठीक है, तो वो भी आएगा। अब देखो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6s² प्लस 3s प्लस 21, और ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने इसी हिसाब से फॉर्मूला पढ़ाया था, तो हमेशा s² वाला तुम लास्ट में ले लो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन s-1 प्लस b अपॉन s प्लस ये मैंने यहाँ पे माइनस में लिख रखा है +2 और s² प्लस 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्म। अब हमें क्या करना है, हम कंपेयर करते हैं। 6s² प्लस 3s प्लस 21 इज इक्वल्स टू a, s+2 s² प्लस 9 प्लस b, s-1 s² प्लस 9 प्लस cs प्लस d, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, s-1 और s+2। तो ऐसा करते हैं, s को सबसे पहले -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये बच गया, और यहाँ पे -2 जाएगा तो ये 24 हो गया। 24 माइनस 6 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 प्लस 21 कितना हो जाएगा, और 39, ठीक है, इज इक्वल्स टू, सिर्फ ये b वाला टर्म बचा, b फिर आएगा -2 डाला ना, तो -3, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो ये कट गया, ये 3 आ जाएगा, तो b हमारे पास -1 आ गया। ऑल राइट। अब देखो s को 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, सिर्फ ये बच गया। तो 6 प्लस 3 प्लस 21 ये हो गया 9, यानी कि 30 इज इक्वल्स टू 3 हो गया, ये 10 हो गया, 30 है, ठीक है, यानी कि a हमारा 1 आ गया। ऑल राइट। अब देखो हम इसमें कुछ और पुट नहीं कर सकते, ठीक है, फैक्टर, क्योंकि किसी भी फैक्टर को जैसे 0 के, हमने देखो s+2 को 0 के इक्वल इक्वेट करा तो s-2 आ गया, s-1 को 0 के इक्वेट करा तो s=1 आ गया, बट बाकी कोई हम कर नहीं सकते, ये तो यहाँ पे स्क्वायर लिख रखा है। तो हम ऐसा करते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, और चलो सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं, s³ का कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो 0 हो गया, इज इक्वल्स टू a आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे भी आएगा, ये देखो s² इंटू s³ हो जाएगा, तो b भी कांस्टेंट होगा s³ के साथ, यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे भी c भी आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो s क्यूब हो जाएगा, d पे नहीं आएगा। ऑल राइट। a और b तो हमें पता है, a में यानी कि c तो 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं, s को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास a b c तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 0 पुट करेंगे तो 21 इज इक्वल्स टू 0 0 2 इंटू 9 हो जाएगा 18a, यानी कि 18 ही बस लिख देंगे, प्लस 0 -1 और ये 9 -9, यानी कि -9 इंटू -1, यानी कि +9 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो अच्छा c तो 0 ही हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। d बचा प्लस d, s-1 और 2 हो जाएगा -2, यानी कि -2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये तो 3 - 9 इज इक्वल्स टू -2d, तो ये क्या हो जाएगा, -6 इक्वल्स टू -2d, तो d आ गया 3, ठीक है। तो a हमारा 1 आ गया, b -1 आ गया,
C 0 आ गया और D 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन चारों को बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और नॉर्मली हमें बस L इनवर्स निकालना होगा। तो देखो A 1 है, B माइनस 1 है, C 0 है, D 3 है। तो अगर हमें y ऑफ t निकालना है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा L इनवर्स ऑफ एफ एस, ठीक है। तो इसका L इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो 1, ठीक है, यानी कि L इनवर्स ऑफ 1 बाय एस माइनस 1 प्लस बी क्या माइनस है, यानी कि माइनस ऑफ L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 2, ठीक है, सी एस प्लस डी, सी तो 0 है, अच्छा डी है 3, ठीक है, तो यानी कि प्लस 3 L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर t माइनस ऑफ e की पावर माइनस 2t प्लस 3 इंटू, अच्छा ऐसा करते हैं 3 हम अंदर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो वो साइन वाली फॉर्म बन जाएगी अब, ठीक है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। और राइट, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा साइन ऑफ 3t। तो ये आंसर हो गया अपने इस क्वेश्चन का, और ये जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे।